इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वी आर गोइंग टू understand the separable differential equations and as well as the homogeneous differential equation। हम लोग आज की क्लास में ये दोनों differential equations, separable differential equation and homogeneous differential equation, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप लोग पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद आप लोग किस तरीके से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सो एवरीबॉडी गाइस यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कमेंट्स वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक्स आज की क्लास के प्राइम टॉपिक्स रहेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल दीस टॉपिक्स। तो ताकि पता तो चले क्लास में कौन कौन अवेलेबल है। क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। हायर मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये कुछ यूनिक है जिसका मैं एज अ ट्रिक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको एज अ ट्रिक इसको समझते हुए चलना है, इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है व्हेनेवर देयर इज नेसेसरी। वेरी गुड मॉर्निंग शिवम एंड नितिन कुमार, उमेश हमारे साथ आ चुके हैं। चलिए एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सर, डिफरेंशियल इक्वेशन में से इतने इतने सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो वेटेज ठीक ठाक है, अच्छा खासा वेटेज है, तो थोड़ा हम लोग इसको फोकस करते हुए चलेंगे, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझा था, उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखा था, डिग्री कब नॉट डिफाइंड होती है वो भी हम लोगों ने जाना था, और फिर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने सीखे थे सर फैमिली ऑफ कर्व्स की। तो फैमिली ऑफ कर्व्स में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन होते हैं सर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जो किसी कर्व की शेप या फिर साइज को बदलने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही किसके बराबर होता है सर? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड इसी के साथ फिर मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ बच्चा लोग आज का सेशन। जो आज का सेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के ऊपर है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे सर? सबसे पहला शुरुआत करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। लेकिन उसमें ये हमें कब लगाना है बच्चा लोग? ये हमें तब लगाना है जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। बेटा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ सर? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर क्या हो सर? जिसका ऑर्डर यानी कोटि हमारा 2 हो और जिसकी डिग्री क्या हो सर? जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो। सेकेंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर सेकेंड हो और लीनियर माने डिग्री 1 हो। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है बेटा? एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 हो और डिग्री 1 हो। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं सर? देखो एक तो ये तरीका होता ही है जैसे हम लोग जनरली लिखते हैं, तो हम लोग इसे शॉर्टहैंड में अगर लिखना चाहें तो हम लोग बोलेंगे सर y डबल डैश यानी सेकंड ऑर्डर और लीनियर होना चाहिए, तो इसकी पावर 1 होनी चाहिए। फिर इसके साथ सम वैल्यू p कोई भी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर y डैश होना चाहिए और प्लस सर q y यानी यहाँ पर कोई कांस्टेंट q के साथ बेटा y होना चाहिए और इक्वल्स टू 0, यानी ये जो है ये एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करना सीखेंगे और ये बेटा एक ट्रिक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है और हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ये क्यों है, किस लिए है, कहां से आया, काइकू आया, ये सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सर ये काम कैसे करेगा। ये ट्रिक हम लोगों को समझना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू आंसर लाइक दिस। ठीक है, तो इस ट्रिक को अच्छे से समझना है बच्चा। इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। इस ट्रिक में आपको ये करना है, सबसे पहले तो इस ट्रिक में ये करना है कि जब भी आपको y डबल डैश दिखे बेटा आपको उसे r का स्क्वायर लिखना है। जब भी आपको y का डैश दिखे आपको उसे r लिखना है और जब भी आपको y दिखे बेटा आपको उसे 1 लिखना है। ये ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी है बेटा कि y डबल डैश को r का स्क्वायर लिखना है, y डैश को r लिखना है और y अगर दिखे तो बेटा उसको 1 लिखना है। ये 3 चीजें आपने दिमाग में अपने सेट कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चे,
सपोज कीजिए कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दैट इज y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y आपको दिया गया है इक्वल टू 0 दिया गया है। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये है। तो हम लोगों ने ट्रिक बेसिस पे क्या सीखा कि सर y डबल डैश को हम लोग r स्क्वायर लिखेंगे, y डैश को r लिखेंगे और y को हम लोग 1 लिख देंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कि y डबल डैश को r स्क्वायर लिखेंगे प्लस बेटा इसको थ्राइस ऑफ r लिखेंगे प्लस बेटा इसको ट्वाइस ऑफ 1 लिखेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई सवाल बेटा जल्दी से बताइए। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक, मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे। शुभ ध्रुव लेंगे। अब आप लोग विद इन सेकेंड बोल सकते हैं कि सर ये फैक्टराइज होके ये r प्लस 1 और ये r प्लस 2 में ये फैक्टराइज हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? r की वैल्यू -1 आ जाएगी और एक बार r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्योंकि बेटा कंडीशन के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं जो r की वैल्यूज है वो क्या है बेटा? रियल है एंड डिफरेंट है। कैसी है बेटा? रियल है एंड डिफरेंट है। क्या है बेटा? रियल है एंड डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लगा देता हूँ। अब स्टॉप लगा दो सर, कुछ और बताओ फिर जिसमें मैं आपको एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 2y बराबर 0, 2y नहीं 4y बराबर 0 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 4y बराबर 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे कि y डबल डैश को सर r स्क्वायर लिख देंगे, 4y को हम लोग 4r लिख देंगे और 4y को यहाँ पर 4 लिख देंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो बच्चे स्मार्ट हैं, वो बोलेंगे सर दिस इज नथिंग बट r प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो एक बार हमारे पास r की वैल्यू सर -2 आ गई, तो दूसरी बार भी r की वैल्यू कितनी आ गई सर? -2 आ गई। सो ये जो है बेटा इसमें अगर आप नोट करोगे तो सर वैल्यूज क्या है? रियल तो है बट सेम है, रियल है एंड इक्वल है या फिर सेम आप बोल सकते हो। तो इसे भी मैं यहाँ पर स्टॉप लगा देता हूँ। स्टॉप लगाने के बाद सर एक और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि सर सपोज कीजिए ये y डबल डैश है प्लस 6y डैश है प्लस हमारे पास 13 बराबर 0 है। ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। प्लस 13y बराबर 0 है यहाँ पर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो इसे हम लोग r स्क्वायर लिख देंगे प्लस इसे 6r लिख देंगे प्लस इसे 13 बराबर 0 लिख देंगे। तो आप कहेंगे सर जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास यहाँ से 4 हटा देने पर क्या बन जाएगा बेटा? r प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर -4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? -4। बेटा आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा और इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3 प्लस -2 आयोटा आ रही होगी। क्या आ रही होगी? प्लस -3 2 आयोटा। तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे रूट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। कैसे रूट्स है बेटा? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम लोगों ने 3 अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, जिसमें एक में सर रियल और डिफरेंट रूट्स आ रहे थे, एक में सर रियल और सेम रूट्स आ रहे थे, एक में सर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बेटा बता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस गाइस? यहां तक कहता है कि एक यहाँ पर पेज में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं बेटा। ये कहता है कि सर इस ट्रिक है, इसे आप ट्रिक बोल सकते हो बेटा, इसे आप मेजर ट्रिक बोल सकते हो जो कि आप लोगों को समझना है। वो ये कहता है, ठीक है, कार्तिक गढ़वाल इसे फैक्टराइज करने के टेक्निक कहते हैं। फैक्टराइज करके देखिए बेटा 13 को आप लोग 9 प्लस 4 को तोड़ सकते हो। 13 को आप लोग क्या करोगे बेटा? 9 प्लस 4 में टेक्निक तोड़ोगे तो 4 इधर चला जाएगा तो -4 बन जाएगा और रेस्ट जो 9 होगा वो इसके साथ कंबाइन होकर बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करके देखेंगे आपको आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सर इस ट्रिक पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ये कह रहा है सर अगर मेरे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, तो मेरा जो पहला सॉल्यूशन है वो बेटा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर e की पावर r1x हो जाएगा, यानी जो आपका सॉल्यूशन आया r1x हो जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर? e की पावर r2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? r2x हो जाएगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ये पहला ट्रिक आपका काम करेगा बेटा जब रियल
और डिफरेंट रूट्स होंगे। तो पहला सॉल्यूशन आपका ये होगा, दूसरा सॉल्यूशन ये होगा। तो इस ट्रिक को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो हमें बोला जा रहा है कि सर पहला सॉल्यूशन r की वैल्यू -1 है, अगला सॉल्यूशन r की वैल्यू -2 है। इसका मतलब सर मेरा पहला सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो y बराबर e की पावर -x होना चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन e की पावर बेटा -2x होना चाहिए। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बताइए इतनी सी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सर दूसरी ट्रिक के ऊपर आते हैं। दूसरी ट्रिक हमसे क्या कहती है सर? दूसरी ट्रिक ये कहती है कि अगर मेरे जो रूट्स हैं वो सर रियल और सेम हुए, अगर रियल हुआ और सेम हुआ तो हमारा पहला सॉल्यूशन जो होगा वो सर e की पावर rx तो होगा ही, क्योंकि सर दूसरा सॉल्यूशन भी सेम रूट ही रखता है, तो मेरा दूसरा सॉल्यूशन भी e की पावर rx ही होना चाहिए क्या? नहीं बेटा, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, e की पावर rx तो लिखते हैं, लेकिन एक डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग x का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो बेटा, x का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। अब अगर मैं इसे अप्लाई करने की कोशिश करूं कहां पर बेटा, यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करूं, क्योंकि सर इसमें रियल और सेम रूट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरा पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर? y बराबर e की पावर -2x हो जाएगा। और इसकी वजह से मेरा दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर? दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर e की पावर -2x तो रहेगा, लेकिन सर ये तो सेम सॉल्यूशन हो गए, तो हम लोग अपनी तरफ से एक x और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आया ट्रिक कैसे काम कर रही है? बहुत जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक्चुअली एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का बेटा एडिशन होता है। क्या होता है बेटा? जोड़ होता है। किसका? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का जोड़ होता है। तो हमने कहा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मेरे पास रूट आता है, सपोज करिए बेटा क्या होता है कि हमारे पास एक 2 + -3 आयोटा लिखा हुआ है, ऐसा करके कोई नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आप बोलेंगे सर 2 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया बेटा? रियल नंबर हो गया, और प्लस माइनस बेटा 3 आयोटा जो हो गया ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर और इमेजिन नंबर। तो हमने ये कहा कि सर इसके अंदर जो है ये वाला पार्ट रियल है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा, इस वाले से सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख देंगे? इस वाले से सॉल्यूशन हम लोग लिख देंगे e की पावर 2x लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? e की पावर 2x लिख देंगे। और 3 आयोटा जो दिख रहा है बेटा, ये 3 आयोटा हम लोग लिखेंगे। एक तो सर कोसाइन 3x लिख सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं बेटा? एक सॉल्यूशन हमारा e की पावर 2x कोसाइन 3x हो जाएगा, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर? e की पावर 2x तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो बेटा साइन 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इमेजिनरी पार्ट जो है ये एक्चुअली ये इस ट्रिक को अप्लाई करता है कि सर यहाँ पर कोसाइन 3x होना चाहिए या तो साइन 3x होना चाहिए। अब अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो इसे कुछ ऐसे समझिएगा बेटा कि अगर यहाँ पर 3 ना होता, यहाँ पर 3 ना होता, तो यहाँ पर भी बेटा 3x ना होता, यहाँ पर भी 3x ना होता। तो क्या होता सर? अगर इसकी जगह पे यहाँ पे 5 आयोटा होता और यहाँ पर बेटा 5 आयोटा होता, तो आप लोग यहाँ पर बेटा 5x लिखते और यहाँ पर भी 5x लिखते। बताइए ये बात सभी को समझ में आई? -3 + 2 आयोटा है ना, -3 + 2 आयोटा
इस वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा सर, क्योंकि मेरा जो सोल्यूशन है वो r बराबर -3 + 2 आयोटा है ना, -3 + 2 आयोटा है, यानी सर मेरा पहला सोल्यूशन जो होगा वो y की पावर y बराबर e की पावर -3x होगा। और 2 आयोटा मुझे क्या बता रहा है कि सर पहले सोल्यूशन में मेरे पास क्या होना चाहिए, कोसाइन 2x होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो e की पावर -3x तो रहेगा, लेकिन सर sin 2x होना चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया बेटा? एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई भी सवाल है तो अब पूछ सकते हैं। आई एम डन विद द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में ये कहता हूं कि सर मुझे जो है, मुझे ऐसा कुछ दिया जाता है कि सर किसी फंक्शन की वैल्यू दे दी जाती है कि सर y बराबर जो है वो e की पावर 4x इंटू कोसाइन 3x + 2 है। बेटा क्या है? कोसाइन 3x + 2 है। तो मुझे इस फंक्शन का क्या बनाना है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाए इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ये आप लोगों को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा इट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और वो एफिशिएंट तरीका नहीं है, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट तरीका नहीं है। हम कहेंगे सर यहाँ पे e की पावर 4x है, यानी कि सर x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट 4 है, यानी सर मेरे पास r की वैल्यू क्या आएगी सर? रियल पार्ट में तो 4 आ जाएगा, और फिर सर प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि सर x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट 3 है और वो कोसाइन के अंदर है, तो सर यहाँ पर +-3 आयोटा आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये r-4 बराबर +-3 आयोटा हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो भी सर स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y नहीं 8r आप लोग लिख देंगे, और इक्वल्स टू बेटा आप लोग लिख देंगे माइनस के 9 लिख देंगे। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो आपको मिलेगा बेटा r स्क्वायर माइनस 8r प्लस के 25 बराबर 0 मिल जाएगा। ऐसा कुछ मिल जाएगा तो आप विद इन सेकंड बेटा आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं कि सर r स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? y डबल डैश को, माइनस 8r किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? माइनस 8y डैश को, और प्लस 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा? प्लस 25y बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए सभी को समझ में आया गाइस? ठीक है बच्चे लोग, ये हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने इससे पहले ये कभी भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ एनडीए में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा फर्ज तो यही है कि बेटा मैं आप लोगों को ये सारी बात खुल के बताऊं कि हाँ ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप लोग इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ इतने मुश्किल लेवल पे नहीं पूछा जा रहा है, थोड़े आसान लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग आसान लेवल पे ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटा लोग, सभी को बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ बेटा PYQ आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ना। PYQs हैं इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन बहुत आसान लेवल के हैं, तो आप चाहें तो उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब बेटा आ रहा है, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्या पता हम लोग उसे और अच्छे से सॉल्व कर सके। तो इसी के साथ बेटा एक PYQ तो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। लीजिए बेटा ये एक PYQ आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक इसी क्वेश्चन के ऊपर पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा कितनी देर में दे पाता है। तो मैं आप लोगों को देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड्स। नहीं है, लेकिन इंटू कोसाइन AX दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। आप इसे सीधे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, डेफिनेट सी बात है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं इसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आपको एक बार करके बताता हूं, तो आपको मजा भी आएगा। आप कहेंगे सर इसमें ना y बराबर हमें सॉल्यूशन जो है ये p इंटू कोसाइन क्या दिया हुआ है? p इंटू कोसाइन AX दिया हुआ है,
प्लस क्यू इंटू साइन ए एक्स दिया हुआ है, यानी सर हमें दो दो सॉल्यूशंस का एडिशन दिया हुआ है। पहला सॉल्यूशन कौन है, पी कोसाइन ए एक्स है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है सर, क्यू साइन ए एक्स है। इसके अंदर x का कोएफिशिएंट कौन है सर, a है, इसके अंदर भी x का कोएफिशिएंट कौन है सर, a है। इसका मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में सर सिर्फ प्लस माइनस a आयोटा ही आएगा बेटा, प्लस माइनस a आयोटा आएगा। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर ना आपको e की पावर तो दिया ही नहीं था, यानी इसका रियल पार्ट कितना है बेटा, 0 है। इसका रियल पार्ट कितना है, 0 है। अब अगर मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया बेटा, इधर से भी स्क्वायर कर दिया और इधर से भी स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास बेटा r का स्क्वायर जो हो जाएगा वो जाएगा a का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। एंड यू ऑल नो सर a का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं कि सर ये y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर के साथ सर y आ जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑब्वियस ऑप्शन नंबर 5। बताइए क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पोल के लिए बेटा वीडियो को एक बार रिफ्रेश कर लो, आप लोगों को पोल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण, पता है कितना लंबा नाम है, बोलते हुए भी दर्द हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल यानी पृथक करणीय चर वाले हम लोग कब कहते हैं बेटा, इसकी पहचान याद रख लो, ठीक है। इसकी पहचान याद रख लो। पहचान में क्या होना चाहिए सर, पहचान में ध्यान से पहचान इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। तो पहचान में क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए बेटा, x और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, x और y के बीच में डिवीजन का साइन होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, x और y के बीच में प्लस का साइन नहीं होना चाहिए और x और y के बीच में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ देख लिया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो क्रॉस लगा हुआ है यानी x और y के बीच में प्लस का साइन है, तो आप क्या बोलोगे सर, उसे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा आपको dy by dx जो है वो आपको दिया जाता है x क्यूब अपॉन में बेटा कितना दे दिया जाए, x क्यूब, सॉरी इसे हम लोग ले लेते हैं कैसे, x स्क्वायर प्लस x इंटू में y स्क्वायर प्लस y, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं बेटा, इसमें मैं दे देता हूं dy by dx बराबर मैं दे देता हूं x स्क्वायर प्लस y अपॉन में y स्क्वायर प्लस x दे देता हूं, ऐसा कुछ दे देता हूं। तो आप इसमें से बोलेंगे कि सर ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है बेटा, ये सेपरेबल है। ये क्या है, सेपरेबल है। ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉट सेपरेबल है बेटा, ये पृथक करणीय चर वाले नहीं है, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर आप देखोगे कि सर एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में प्लस का साइन है, वाई स्क्वायर और वाई के बीच में प्लस का साइन है, लेकिन एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ही साइन है। जबकि इसमें आप देखोगे सर एक्स और वाई के बीच में प्लस का साइन आ जाता है, जिसने ये बोल दिया कि सर एक्स और वाई के बीच में अगर प्लस का साइन आता है तो वो सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आती है बेटा? इज दैट क्लियर? पहचानना सीख गए बेटा, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हमें करना क्या होता है बेटा, इसके साथ हमें करना ये होता है, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करके समझाता हूँ कि हमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या होता है। सपोज कीजिए आपको दिया गया dy by dx बराबर आपको दिया गया है, इधर दिया गया है बेटा आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है और इधर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, ऐसा कुछ दिया जा रहा है आप लोगों को। और कहता है कि सर मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए। तो आप इसे देखते ही बोलेंगे कि सर यहाँ पे x और y के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, एक्चुअली डिवीजन का साइन है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि एक तरह का सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो अब अगर मुझे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिख जाता है, जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको सेम वेरिएबल एक तरफ ले आने होते हैं। यानी सर अगर इधर dy रखा हुआ है तो इसके अपॉन में बेटा y वाली सभी टर्म्स को ले आओ, दैट इज 1 + y² को ले आओ, और इधर बेटा 1 + x² अगर नीचे लिखा हुआ है तो आप इधर dx को ले आओ, तो सारे वेरिएबल एक तरफ हो गए, यानी y वाले वेरिएबल लेफ्ट में हो गए और x वाले वेरिएबल राइट में हो गए। ये बात समझ में आ गई? तो इतना करते ही आप लोगों को क्या करना है सर, इतना करते ही आप लोगों को इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ। इंटीग्रेशन जब आप कर देंगे तो आपके पास यहाँ से कितना आएगा, आपके पास यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स में y आ जाएगा, इधर से बेटा tan इनवर्स में x आ जाएगा। तो भेदभाव नहीं करना है बेटा, कांस्टेंट को भी अपनी तरफ से tan इनवर्स दे देना है, ठीक है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही होगा। फिर हम लोग लगाएंगे सर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c अगर मैं जोड़ूंगा तो tan इनवर्स में क्या बन जाएगा सर, x प्लस c अपॉन में 1 - cx बन जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स और tan इनवर्स कट जाएंगे, तो you will say that कि सर y बराबर कितना जाता है, x प्लस c अपॉन में 1 - cx हमारा आंसर हो जाता है। बताइए सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है, तो सेपरेबल में क्या करना है बेटा, जैसे ही आपको सेपरेबल पता लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए, x के वेरिएबल एक तरफ, y के वेरिएबल एक तरफ, और जब ऐसा कर देंगे तो दोनों तरफ लगा देना इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद बेटा जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है। क्लियर है गाइस? मजा आ गया सभी को? चलिए, तो इसी के साथ बेटा एक सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ऐसे बम की तरह गिरा जाता है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितनी देर में कर पाते हैं। मैं आप लोगों को देता हूं 60 सेकेंड्स वाला पेपर होता है, तो 4 ऑप्शंस में से अगर आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आपने अगर कांस्टेंट को tan इनवर्स ही नहीं लिया तो गलत तो नहीं होगा, ऑब्वियसली गलत नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि सर ये ऑप्शन कहां से आएगा, है ना कार्तिक? समझ में मेरी बात की जनरली हम लोग अगर y को भी tan इनवर्स मिल रहा है, x को भी tan इनवर्स मिल रहा है, तो हम लोग उसको सिमेट्री रखने के लिए कांस्टेंट को भी tan इनवर्स दे देते हैं। केवल 5 बच्चों का 6 बच्चों का आंसर आया, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा रेशियो नहीं है, मैं थोड़ा और अच्छा रेशियो उम्मीद कर रहा था बच्चों से। एंड यस, टाइम्स अप हो जाता है, 8 बच्चों ने आंसर किया है, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करें सर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फ्रेश पेज में सॉल्व करूंगा। हमें दिया गया x dy माइनस y dx, क्या दिया गया बेटा, x dy माइनस y dx, यानी x dy माइनस y dx आपको दिया गया है, ठीक है, इक्वल्स टू बेटा 0 दिया गया है। सबसे पहले सर मैं इसमें से dy by dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, तो dy by dx कितना हो जाएगा बेटा, y अपॉन में x हो जाएगा। मैं कैन क्लियरली सी दैट बेटा, क्लियरली सी दैट कि सर इसमें ना हमारा x और y के बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है, तो इट इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं क्या करूंगा बेटा, सेपरेट कर दूंगा। मैं dy के अपॉन में बेटा y को ले आऊंगा और इधर से बेटा dx के अपॉन में x को ले आऊंगा और दोनों तरफ कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो आप लोग कहेंगे सर log y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिथम y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सर लॉगरिथम x हो जाएगा। तो भेदभाव ना करते हुए बेटा मैं अपनी तरफ से लॉगरिथम जो है वो c को भी दे दूंगा, क्यों, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। So according to this you will say that कि सर लॉगरिथम y जो होगा वो लॉगरिथम cx के बराबर हो जाएगा, और लॉगरिथम लॉगरिथम आपस में कट जाएंगे, तो we will have y बराबर cx, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बेटा एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करेगी। आप खुद से सोच लीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए सभी को मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मुझे तो बहुत पसंद आया था ये सवाल। बच्चों के थोड़े पसीने निकलवा देने वाला सवाल है ये, डेफिनेटली। इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं चढ़ा रहा हूँ इसको चने की झाड़ में।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंडर विच कंडीशन डज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, यानी इनमें से कौन सी परिस्थिति में बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का जो समाधान होगा वो एक परवलय को प्रदर्शित करता हो। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है बेटा। मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितनी देर में देते हैं। मैं आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, सोच समझकर आंसर कीजिए। स्क्रीन में ना कभी कभी एक लाल कलर का बटन चमक कर आता है शक्तिमान जैसा, ठीक है, उसमें लिखा होता है गो लाइव। कैसा लिखा होता है बेटा? गो लाइव लिखा होता है। तो जब भी आपको ऑप्शंस आने वाले होते हैं ना, यानी जो पोल आने वाला होता है, तो उससे पहले तो दिखाई दे तो उसको टच कर देने का है। तो अगर आप टच कर दोगे तो आपको ना ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे बार बार बोलते हैं सर पोल नहीं आ रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आई एम स्टिल वेटिंग। काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है अभी तक। लगता है कि सर ने कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल दे दिया। लेट्स सी बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ गो लाइव लिखा आता है, उसको टच कर देना है तो अपने आप पोल आना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे लोग, तो ध्यान से सुनिए। सर हमें dy by dx बराबर ax प्लस b अपॉन में cy प्लस d दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dy by dx बराबर ax प्लस b अपॉन में cy प्लस d दिया हुआ है। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये सेपरेबल है तो सर सेपरेट कर देंगे, यानी कि cy प्लस d जो है ये बेटा हम लोग dy के साथ छोड़ देते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और यहाँ पर सर ax प्लस b जो है इसे हम लोग dx के साथ छोड़ देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जब मैं cy को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा cy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस d का इंटीग्रेशन करेंगे तो dy हो जाएगा, इक्वल्स टू सर ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो ax स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और b का इंटीग्रेशन करेंगे तो bx प्लस c सम कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। अब आप लोगों को ये बात मालूम है नहीं मालूम है मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन पैराबोला की बात पूछी जा रही है, और पैराबोला में मैंने हमेशा ये कहा है बेटा कि या तो x स्क्वायर बराबर y होगा या तो y स्क्वायर बराबर x होगा, यानी इनमें से किसी एक ही वेरिएबल को पावर 2 मिलेगा और दूसरे वेरिएबल को पावर 1 मिलेगा। बेटा किसी एक वेरिएबल को पावर 2 मिलेगा, दूसरे वेरिएबल को पावर 1 मिलेगा, ये बात समझ लो। यानी सर अगर y का स्क्वायर y के स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, y का कोफिशिएंट जो है y स्क्वायर का कोफिशिएंट c है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो या तो आप बोलोगे ईदर बेटा a 0 हो जाए, ठीक है, और b 0 ना हो, या फिर आप बोलोगे कि सर a 0 ना हो, सॉरी यहाँ पर c लिखना है मुझे, ठीक है, c लिखना है, या तो a 0 ना हो और बेटा c 0 हो जाए। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, या तो तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए या तो तुम्हारा y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए, यही मेरा कंडीशन ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पैराबोला अगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो सर ये देखिए इस वाले ऑप्शन में a 0 है, c नॉन 0 है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, बाकी इनमें से कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? किसी को कोई सवाल अब यहाँ तक? एक बार लॉग का एग्जांपल बताइए जिसमें x और y दोनों हो। बेटा थोड़ा लिखकर बता दो, एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप एक्चुअली कौन सी बात को पूछ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए आप एक्चुअली क्या पूछ एनडीए में। तो अच्छा सवाल है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और सवाल बम की तरह गिरा जाता है। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है। मैं देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए केवल 45 सेकंड्स, तो दौड़ पड़िए बेटा और सही आंसर पोल आया ही नहीं है क्या आप लोगों को? पोल तो मैंने दिया हुआ है, पोल आया ही नहीं। चलिए मैं फिर से एक बार पोल दे देता हूं, लेकिन इस बार 30 सेकंड का दे रहा हूं, है ना बच्चा लोग? 30 सेकंड का मैं पोल दे रहा हूं इस बार। पोल अब आएगा, ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, मैं फिर से 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं, इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
सर पोल क्यों नहीं आ रहा है, पहली बार तो इतने मजे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया और पोल नहीं आ रहा है, तो बेटा 100% रिजल्ट है, दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड इसी के साथ बेटा यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम सर, सेपरेबल इक्वेशन है ही, तो इसका मतलब मैं dy के अपॉन में सर 1 प्लस वाई स्क्वायर को ले जाऊंगा, तो सर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मैं dx को छोड़ दूंगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, तो सर यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स में y बन जाएगा, और इधर से बेटा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा और प्लस c आ जाएगा। मैं कहूंगा सर सबसे पहले तो मेरा ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सर ये cot इनवर्स y बराबर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है, नॉन ऑफ दीज, और इसमें से चेक करने के लिए मुझे ऑप्शन नंबर बी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि सर ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 से बेटा ये पास हो रहा है, तो जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो ये बन जाएगा बेटा पाई अपॉन 4 बन जाएगा, बराबर यहाँ 0 और यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ c रह जाएगा, नहीं c की वैल्यू कितनी आ गई सर, पाई अपॉन 4 आ गई, और अगर c की वैल्यू पाई अपॉन 4 आ गई तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं बेटा, इसकी जगह पे पाई अपॉन 4 लिख दूं, और इसी से मेरा वेरिफिकेशन हो जाता है कि सर मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बताइए सभी को क्लियर है, क्या ही डाउट होगा बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी डाउट है उनको एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चे तो आंसर नहीं करते ना बेटा, कुछ चुप जाते हैं कि सर ने सवाल पूछा आप चुप जाओ, गायब हो जाओ, ठीक है। है बेटा उसे हम लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नहीं है, शायद मेरे ख्याल से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं आप लोगों को अच्छी बात बता दूं बेटा, इसको हिंदी में सबसे पहले तो ये अच्छी बात नहीं है, हिंदी में इसका नाम काफी अच्छा है, दैट इज समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। तो अब इसकी खास बात क्या होती है बेटा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 तरीके के सवाल बन जाते हैं सर, एक तो 2 मार्क्स वाले सवाल बन जाते हैं, एक तो सर 4 मार्क्स वाले सवाल बन जाते हैं, और एक तो सर कैसे वाले सवाल बनते हैं, एक तो सर 6 मार्क्स वाले सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, 6 मार्क्स वाले सवाल बनते हैं। तो अब हम लोग करने कौन सा वाले बेटा, हम लोग 2 मार्क्स वाला करने वाले हैं, हदियत बेटा 4 मार्क्स वाला करने वाले, लेकिन हम लोग 6 मार्क्स वाला नहीं करने वाले, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है इतना लंबा थोड़ी ना होगा, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें क्या करना है बेटा, थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस को ही होमोजेनियस में करना है, हमें सब क्वेश्चंस को नहीं करना है, बिकॉज नहीं पूछा जाएगा और माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें पहचान क्या होती है बेटा, पहचान को लिख लीजिए कि हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं बेटा। कैसे पहचान सकते हैं, पहला तो ये कि सर हम लोग पूरे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एफ वाई अपॉन एक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सर कैसे रख सकते हैं, एफ एक्स अपॉन वाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम लोग इस तरीके से एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बेटा ये जो इसका नाम है दैट इज समघातीय। समघातीय मतलब बराबर घात बेटा, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो बराबर घात की बात हो रही है, बराबर घात, ठीक है। समघातीय का मतलब बराबर घात होता है, नहीं कार्तिक बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सिंपल सी बात है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। और बराबर घात की हम लोग बात करेंगे तो बराबर घात मतलब क्या होता है सर, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि सर बराबर घात का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है। मान लीजिए बेटा मैंने x की पावर 4 लिखा, मैंने x की पावर 3 y लिखा, मैंने x की पावर 2 y स्क्वायर लिखा, मैंने x y का क्यूब लिखा और y की पावर बेटा 4 लिखा, तो आप कहेंगे सर इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है बेटा 4 है, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई बेटा, इसकी डिग्री भी 4 हो गई। इसकी डिग्री कितनी है सर, दोनों की 2 हो गई, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई। इसकी डिग्री बेटा, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री भी 4 हो गई, और इसकी डिग्री कितनी बेटा, इसकी डिग्री भी 4 हो गई। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर ये सभी के सभी जो एक्सप्रेशंस हैं, चाहे x की पावर 4 हो, चाहे x क्यूब y हो, चाहे x स्क्वायर y स्क्वायर हो, चाहे xy क्यूब हो, चाहे y की पावर 4 हो, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब सेम
डिग्री के हैं, समघातीय हैं। यानी समघातीय अगर बात समझ में आ गई है तो मैं अगर किसी तरीके से ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स लिखकर मैं कह देता हूं कि सर यहाँ पर एक्स क्यूब वाई प्लस वाई की पावर 4 लिखा हुआ डिवाइडेड बाय बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्यूब लिखा है, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इसके सभी पदों, सभी टर्म्स के जो डिग्री है वो सेम है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा, यानी समघातीय अवकल समीकरण बोलूंगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ जाती है बेटा? ठीक है, तो पहली पहचान तो सर ये थी कि हम लोग पूरे फंक्शन को y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई में लिख सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है सर, सेम डिग्री होनी चाहिए ऑफ ईच टर्म, सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म, हर पद की बेटा अपनी क्या होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। ये दो पहचान होती है बेटा किसकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें x और y के बीच में प्लस आ रहा है नहीं आ रहा है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताऊं और आप लोग उससे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप लोगों को और बेटर फील आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द कंडीशन। तो हम लोग ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा आसान सवाल को करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा मुश्किल सवालों की कैटेगरी में आ जाता है जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बनाकर दिखाया, लेकिन हम लोग थोड़ा आसान सवाल करेंगे। हम लोग ये कहेंगे सर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमें दिया गया है, कैसे दिया गया है सर, हमें दिया गया एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बेटा आपको x का स्क्वायर दिया गया, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया जा रहा है, या फिर इसे y का स्क्वायर ले लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, 2 मार्क्स वाला सवाल हो जाएगा। इसमें हमें कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम लोग ये कहेंगे सर ये एक तरह का समघातीय समीकरण है। कैसा समीकरण है बेटा, समघातीय समीकरण है। तो इसको अच्छा हम लोग ये नहीं लिख सकते, अच्छा इसे इजी करना है ना, इजी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, पहले समझने के लिए एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं और डिवाइडेड बाई बेटा मैं कुछ बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ, बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पर हमारे पास तो बेटा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा है ना, यस ऐसा कुछ रहेगा बेटा, यस ये रहेगा। तो अब हम कहेंगे सर ये जो एक अवकल समीकरण आप लोगों को दिख रहा है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या बन जाएगा, पहले अगर मैं इसको पहले वाले से डिवीजन करूंगा, एक्स वाई से एक्स स्क्वायर को डिवीजन करूंगा तो ये वाई अपॉन में एक्स बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूंगा तो बेटा +1 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो y अपॉन x के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो सर दोनों बातें वेरीफाई हो गई, इक्वल डिग्री और y अपॉन x के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, अब हमें पुट करने का है, ठीक है। पुट क्या करने का है सर, पुट ये करने का है कि ये जो y अपॉन में x बना है ना इसे हमें v पुट करने का है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर vx हो जाएगा, और y बराबर अगर vx है तो बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो मतलब सर dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, v प्लस x dv बाई dx हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनेंगे कि सर y अपॉन x को हमने क्या रख दिया, v रख दिया, यानी y अपॉन x को सर v रख दिया, dy बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल दी सर, dy बाई dx की वैल्यू ये निकाल दी, यानी जो मेरा क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा v प्लस x dv बाई dx में स्टार्ट हो जाएगा बेटा, कैसे dv बाई dx में हो जाएगा, इक्वल्स टू सर ये v प्लस 1 में बदल जाएगा। तो आप लोग यहाँ वाला v और यहाँ वाला v काट देंगे तो आप कहेंगे सर ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, जिसमें v को अगर मैं अकेला छोड़ देता हूं तो यहाँ पर dx के अपॉन में x आ जाएगा और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर बन जाएगा v बराबर लॉगरिथम x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा,
ठीक है, ये हमारा लॉगरिथम x बन जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या जाएगा सर, v को वापस रिप्लेस कर देंगे तो y अपॉन में x बराबर आपके पास लॉगरिथम x प्लस c आ जाएगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बताइए क्लियर हुआ सभी को? हाँ, ये बेटा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं हमें। 6 मार्क्स वाले तो बेटा 2-2 पन्नों के हो जाएंगे सोल्यूशन, कहां तक बैठते रहोगे? We don't have any kind of short trick for solving these types of problems बेटा, हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप इसमें कुछ स्टेप्स छोटे कर सकते हो, स्किप कर सकते हो कि सर ये स्टेप अगर नहीं लिखते हैं तो हम लोग कम से कम लिखकर इसका आंसर दे सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? ठीक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है बेटा? शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर सर हमारा y अपॉन x बन रहा है, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर अगर y अपॉन x बन रहा है तो हम लोग y अपॉन x को बेटा v पुट करते हैं और वहां से बेटा dy by dx की वैल्यू निकालते हैं, तो हमेशा यही वैल्यू आती है, दैट इज v plus xv by dx। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि सर हम लोग y अपॉन x को पुट ना करके सर x अपॉन y को अगर v पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आएगा बेटा? x बराबर vy बनकर आएगा। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dx अपॉन में dy बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये फिर से v प्लस y dv अपॉन dy बन जाएगा। कितना बन जाएगा? y dv अपॉन dy बन जाएगा। और यहाँ से ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप इसे याद रखते हैं तो ज्यादा आसानी से आप लोग इसका आंसर करके दे सकते हैं। सो याद रखेंगे बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल आप लोगों को दे रहा हूं बेटा। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि सर x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट हमें y डैश के साथ दिया गया और इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिया गया है। तो इट इज सेइंग दैट इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बेटा, सोच समझकर आंसर देंगे। एंड चलिए मैं देता हूं 60 सेकेंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जाता है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ फ्रेश पेज। ठीक है, तो सर हमें क्या दिया गया है? हमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर दिया गया है। सो लेट्स टेक अ फ्रेश पेज। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश जो है वो हमें वाई स्क्वायर दिया गया है। यानी कि सर यहाँ पे हमें जो वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू में दी गई है वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि सर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो बेटा ये डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाएगा और डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाएगा तो बेटा ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसा कुछ बन जाएगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, उल्टा बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो डी एक्स अपॉन डी वाई जो है वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है x अपॉन में y प्लस 1 बन जाता है। तो आप कहेंगे सर देखो x अपॉन में y के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यानी कि ये कंफर्म एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वरना उसके बिना भी हम लोग बता सकते थे कि सर सभी टर्म्स की डिग्री जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंफर्म है। अब अगर बेटा इस x अपॉन y को, इस x अपॉन y को अगर आप v पुट करेंगे तो आप लोगों को dx अपॉन dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी v प्लस y dv अपॉन dy मिल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर ये dx अपॉन dy की वैल्यू v प्लस y dv अपॉन dy बन जाएगा इक्वल्स टू ये बेटा v प्लस 1 बन जाएगा। तो आप कहेंगे ये वाला v और सर ये वाला v कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सर यहाँ पर dv अकेला रह जाएगा और 1 अपॉन y के साथ बेटा dy इधर रह जाएगा। दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन और v का तो सर v हो जाएगा, 1 अपॉन y का बेटा लॉगरिथम y प्लस c हो जाएगा। क्योंकि सर x अपॉन y को हम लोगों ने v रखा था तो v की वैल्यू वापस से x अपॉन y रख देंगे तो ये x अपॉन में y बराबर लॉगरिथम y प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी y log y प्लस cy हो जाएगा।
और ये वाला आंसर मुझे ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा सभी को? किसी को कोई सवाल, किसी स्टेप में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं बच्चा लोग। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा आंसर आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसको बस dx अपॉन dy के फॉर्मेट में बना दिया गया, ना कि dy अपॉन dx के फॉर्मेट में उसे रखा गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया है। क्या किया है? पुट किया है यहाँ से, ये वाला पार्ट। बात सभी को समझ में आ गई बच्चा लोग? फिर से बोलूंगा, सिर्फ इजी क्वेश्चंस आएंगे, होमोजेनियस से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, अगर dy by dx से निकले तो बेटा यहाँ पर देखो, dy by dx अगर आप करते हो ना, देखो ये चीज को ध्यान में दो, ये चीज को ध्यान दो, और मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल सा। आप खुद बोलोगे अरे हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं हम लोगों ने, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx जो है वो आपको बेटा y का स्क्वायर अपॉन में xy प्लस y का स्क्वायर ये दिया हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि अगर आप c अपॉन में a प्लस बी लिखते हो या फिर a प्लस बी अपॉन में c लिखते हो, आप इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताइए। पहला एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो या दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो? जल्दी से बताइए, आप कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, पहला वाला या दूसरे वाला? जल्दी से नितिन कुमार फटाफट आंसर करेंगे कि सर c अपॉन में a प्लस बी लिखा है, इसे मैं खुद सॉल्व कर सकता हूं या मैं इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूं? किसे सॉल्व कर सकता हूं मैं? सेकंड वाले को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? इसे a अपॉन में c लिखकर इसे b अपॉन में c लिख सकते हैं, लेकिन इसे मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। तो बेटा ये देखो, ये जो है ना, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है, रोती रोती सी शक्ल दिखाई दे रही है कि सर मैं तो सॉल्व नहीं हो सकता, है ना, ऐसा रोतड़ू सी शक्ल बना रखी है। तो हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा कि सर अगर मैं इसे dx अपॉन dy बना देता हूं तो ये xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी शक्ल स्माइलिंग स्माइलिंग इसकी जैसी हो गई, कहेंगे सर मैं तो अब सॉल्व हो सकता हूं। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि कई बार आपको लगेगा कि सर मैं dy by dx से कर सकता था, लेकिन बेटा वो जरूरी नहीं है कि dy by dx से हो, आपको उसे dx अपॉन dy से करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। बताइए सभी को समझ में आ गया? नितिन कुमार का सवाल बहुत अच्छा था, पूछा, मुझे अच्छा लगा ये सवाल, ठीक है। चलिए, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बढ़िया। तो अब हम तैयार हैं किस चीज के लिए बेटा? क्वेश्चन टाइम के लिए। तो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता रहूंगा एंड जस्ट गेट रेडी कि अब जो सवाल आएंगे वो ठीक ठाक लेवल के होंगे, आपके लेवल के होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सबसे पहला सवाल बच्चा आप लोगों के स्क्रीन पर। अगर किसी को क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको लिखा है dy by dx बराबर x का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मांगता है बच्चा लोग, तो आप लोगों को मिलता है 45 सेकेंड्स जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। बच्चों के दिमाग में कुछ भी चल रहा है यहाँ, बस सिंचन ना चल रहा है और डोरेमोन तो बिल्कुल ना चल रहा हो। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज मुझे नहीं पता कि आप लोग आइडेंटिटी क्यों नहीं याद करते हो बेटा।
आइडेंटिटी कहती है कि सर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास है तो मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूँ ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो इसी चीज को अगर मैं ध्यान दूं तो सर एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में फैक्टराइज हो जाएगा। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बेटा ये एक्सप्रेशन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग देख रहे हो ना बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतना रह जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा बेटा? एक्स प्लस 1 रह जाएगा। नाउ अगर आप सेपरेट कर दोगे तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सर? y बराबर x का स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए सभी को समझ में आएगा? इज दैट क्लियर? तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 को आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगाकर फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बेटा ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये x प्लस 1 बचेगा। तो ये x प्लस 1 बचा डी वाई बाई डी एक्स, यानी जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास सिर्फ x प्लस 1 बचेगा यूजिंग द आइडेंटिटी ग्रुप। ओके, यूजिंग द आइडेंटिटी, बस इतना आइडेंटिटी लगा के उसके बाद बेटा dx को इसके पास भेज दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल आपको दे रहा है dy बाई dx बराबर अंडर द रूट में 1 प्लस साइन 2x, 0 से लेके पाई तक का आपको रीजन दिया गया है, तो इसके बीच में आपको इंटीग्रेट करके देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा 60 सेकंड तो नहीं, 45 सेकंड इनफ रहेंगे। ट्राई कीजिए 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर करने का। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक ठाक स्कोर जा रहा है यहाँ पर बच्चों का, ठीक ठाक स्कोर जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक स्कोर जा रहा है। और इसी के साथ बेटा इसमें फिर से एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है जो बच्चा नहीं जानता है। बेटा किसी को ये बात मालूम है या नहीं मालूम है, 1 प्लस साइन 2x जो होता है वो सर एक्चुअली साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। किसका बेटा? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो बहुत दुख की बात है बेटा। 1 प्लस साइन 2x जो होता है वो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होता है। आपका मन है तो बेटा आप इसे एक्सपेंड करके देख लो, 1 प्लस साइन 2x ही बनकर आएगा। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को बहुत पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस ले लो या फिर ट्रिग्नोमेट्री ले लो। तो यानी कि सर अगर मैं इस पर एक अंडर द रूट लगा दूंगा तो मुझे इस पर भी एक अंडर द रूट लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी जो मेरा क्वेश्चन होगा उसकी शक्ल क्या बन जाएगी सर? उसकी शक्ल बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx हो जाएगा बेटा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मैं dx को दूसरी साइड भेज के इंटीग्रेशन भेज देता हूं तो मेरे पास y बराबर कितना आ जाएगा सर? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स होता है। तो प्लस सी मेरा आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ओके, कोई बात नहीं शिवम, कोई बात नहीं। नया एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद सबमिट करने वाला जो ऑप्शन है वो बार बार आ रहा है, तो सबमिट भी करना ना भूलें बेटा। ठीक है,
ठीक है, चलिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा था। 1 + sin 2x जो होता है वो sin x + cos x का होल स्क्वायर होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हो बेटा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आप लोगों को बताना है। सो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को देता हूं 45 सेकेंड्स काफी रहेंगे। यस 45 सेकेंड्स काफी रहेंगे बेटा। लगाइए जोर कि इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। ओके, सो सॉल्व करना शुरू करते हैं सर। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूंगा तो मेरे पास जो dy/dx होगा वो बेटा माइनस के x/y के बराबर होगा। तो सर ये सेपरेबल इक्वेशन तो है क्योंकि x और y के बीच में प्लस माइनस साइन के बजाय मुझे डिवीजन का साइन मिल रहा है। तो जब मैं सेपरेट करूंगा तो बेटा ये y dy बन जाएगा और इधर बेटा माइनस के x dx बन जाएगा और दोनों तरफ बेटा मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो सर y का इंटीग्रेशन कितना होता है, y का इंटीग्रेशन होता है सर y² होता है। माइनस x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस के x² हो जाएगा। भेदभाव नहीं रखेंगे तो बेटा इसे c/2 दे देंगे। तो ऐसा करेंगे तो बेटा ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, x² + y² बराबर c। ऐसी इक्वेशन ये दिखाई देगी एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? मुझे वो सभी सिस्टम ऑफ सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करती है। क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बेटा और अगर आपको आंसर याद है तो आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं और अगर आंसर याद नहीं है तो बेटा निकाल कर आंसर बताएंगे। मैं आप लोगों को 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। होती है जिसके साथ बेटा y' का मल्टीप्लिकेशन होता है और प्लस यहाँ पर सर x² - y² ये रहता है और इक्वल टू 0 आता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था बेटा ये मैच कर रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो राइट अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं प्रॉपर सॉल्यूशन भी फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कहा कि सर y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले सर्कल के बारे में बात करो। तो हम लोगों ने कहा सर y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाला सर्कल जो होगा वो कुछ ऐसी शक्ल का होगा बेटा, ऐसी शक्ल का होगा जिसका सेंटर जो होगा वो सर कहां पर होगा, a,0 पर होगा और जिसका रेडियस कितना होगा सर, उसका रेडियस भी a के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे सर इस सर्कल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x - a² + y² बराबर रेडियस का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसे सिंपलीफाई कर रहा हूँ तो सर x - a का स्क्वायर खुल जाएगा, x² + a² माइनस ट्वाइस ऑफ ax + y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर खुल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर ये जो a का स्क्वायर है ये a का स्क्वायर a के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x² + y² अपॉन में x जो होगा ये बेटा 2a के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास बनकर आ जाएगी। नाउ अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा क्वोशिएंट रूल चलाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्वोशिएंट रूल चलाएंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस 2y y डैश हो जाएगा, इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब मैं इसे रीराइट करूंगा तो बेटा आप लोगों के पास 2xy y डैश आ जाएगा और प्लस में बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बताइए सभी को समझ में आ गया बेटा? जल्दी से। हाँ, ये तो सरल है, बिल्कुल सरल है, काफी आसान है, हम लोग बड़े प्यार से इसको सॉल्व करते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही तो चाहिए बच्चे, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही तो चाहिए थी। चलिए, तो इसी के साथ फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड अगला सवाल क्या कहता है सर? अगला सवाल कहता है कि अगर y बराबर a कोसाइन 2x और b साइन 2x है तो हम लोगों के पास इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी बेटा? आप इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा आप लोगों को सिर्फ 45 सेकंड्स ही, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए फटाफट बताएंगे। पर x में नहीं है, e की पावर x में कुछ भी नहीं है बेटा, तो हम लोग ये कहेंगे सर यहाँ पर जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो प्लस माइनस 2 आयोटा होनी चाहिए। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा? r का स्क्वायर बेटा r स्क्वायर हो जाएगा और इधर बेटा माइनस के 4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसे वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देंगे तो r स्क्वायर बेटा y डबल डैश हो जाएगा और 4 जो होगा बेटा ये 4y में बदल जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका तो ये हुआ बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसका। बाकी मैं बताता हूँ जो एनसीईआरटी आपको या फिर स्कूल में जो मेथड सिखाया जाता है उसको कैसे अप्लाई करें। अगर किसी बच्चे को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है और इस तरीके से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो बेटा ऐसे देखिएगा कि a cos 2x दिया हुआ है, b sin 2x दिया हुआ है, तो आप लोग कहेंगे सर y डैश कितना होता है? y डैश सर माइनस के 2a sin 2x हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस के 2b cos 2x बन जाएगा। यस सर। फिर आप y का डबल डैश अगर निकालेंगे तो बेटा ये माइनस के 4a cos 2x बन जाएगा और ये माइनस के 4b sin 2x बन जाएगा। तो आप लोग अगर y डबल डैश में से बेटा माइनस का 4 अगर कॉमन लेते हैं तो आपको क्या बचता है सर? आपको बचता है a cos 2x प्लस b sin 2x बचता है। तो आप लोग पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर y डबल डैश जो है वो माइनस के 4y के बराबर है, तो y डबल डैश प्लस 4y बराबर 0 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग लग रहा है कि सर मुश्किल ये है नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है और इसमें से जरूरी नहीं है कि हाँ हर बार बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे सेट बैठ जाए। कई बार हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है और कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े सरदर्द वाले भी हो सकते हैं। सो इज दैट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया दूसरा मेथड भी? एवरीबॉडी क्लियर बेटा? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ जो पसंद आए बेटा आप वो कर सकते हो। ये तो है ही हमारे स्कूल में ये वाले मेथड, स्कूल में जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तब तक ये वाला मेथड तो आपको सिखाया जाता ही था, डेफिनेट सी बात है। मैंने कुछ नया भी आपको बताया कि उस नए वाले टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको स्क्वायर करने की टेक्निक समझ में आती है बेटा, स्क्वायर करने की टेक्निक समझ में आती है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं इसे देखते ही डायरेक्टली लिख सकता हूँ व्हेन यू आर प्रैक्टिस्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि सर लॉगरिथम dy बाई dx प्लस x बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, सामान्य हल चाहिए। तो आसान सवाल है बेटा, आराम से आप लोग आंसर कर भी बच्चों का। लॉगरिथम को दूसरी तरफ भेज देता हूं तो आप बोलेंगे सर dy बाई dx जो है वो हमारा e की पावर माइनस x के बराबर हो जाता है।
तो सर ये तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेपरेबल है तो क्या करें सर, dy को इधर छोड़ देते हैं और e की पावर माइनस एक्स के साथ dx को इधर ले भेज देते हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन बेटा y हो जाएगा और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन में -1 प्लस c हो जाएगा, यानी मेरा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। बताइए सभी को समझ में आ गया गाइस, इज दैट क्लियर? काफी बच्चों ने आंसर किया लेकिन बहुत ज्यादा सही आंसर नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा और फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। किसी को कोई सवाल बेटा यहाँ तक जल्दी से बताएंगे? गिर जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके सामने गिर जाएंगे? नहीं महाराज, हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हो आप, तो ये तो आसान वालों को तो पहले कम से कम डरा दो बेटा, इन क्वेश्चंस को तो डरा दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि dy by dx बराबर x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर दे रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए जो कि 1 2 से पास कर रहा है बेटा। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें सभी के सभी बच्चे, और आप लोगों को मिलते हैं 60 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। x जो होगा ना ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर बन जाएगा। तो सर ये सिंप्लीफाई ये सेपरेबल हो सकता है, तो सेपरेट अगर कर देंगे तो यहाँ पर dy अकेला रह जाएगा, जबकि 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर के साथ बेटा dx आ जाएगा, तो यह दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो हिसाब से बेटा dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉगरिथम x हो जाएगा, और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा अगर मैं इसको ये कहूं कि सर ये 1 और 2 से पास करता है, इसका मतलब सर x की वैल्यू 1 रख दीजिए और y की वैल्यू कितनी रख दीजिए सर? 2 रख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज रखता हूँ तो y की वैल्यू मैंने 2 रख दी, x की वैल्यू 1 रखते हैं बेटा ये बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 इज 0 होता है, log 1 0 होता है, और 1 अपॉन 1 बेटा 1 होता है, और प्लस c हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? c की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। तो जैसे ही आपको c की वैल्यू बेटा 1 मिलती है तो आप यहाँ से c की वैल्यू को हटा दीजिए और इसकी जगह पे क्या लिख दीजिए सर? इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए, c की जगह पे 1 लिख दीजिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो बेटा मेरे पास ये x जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xy हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एलसीएम लेता हुआ पहुंच जाएगा बेटा x log x प्लस 1 प्लस x बन जाएगा। तो आपके ये तीनों टर्म, कौन से तीनों टर्म सर? x log x, x और 1 ये तीनों प्लस में होंगे, जबकि xy आपका माइनस में हो जाएगा। तो x log x और प्लस 1 तीनों टर्म पॉजिटिव में है और xy माइनस में होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? ये देखिए ये सवाल आपको दिया गया है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो फटाफट बताएंगे। माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो सर ये तो सेपरेट हो सकता है। भाई सेपरेट हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे सर? एक बार डी वाई के अपॉन में वाई स्क्वायर को ले आएंगे और दूसरी तरफ बेटा माइनस के डी एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। तो सर 1 ओवर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 1 ओवर वाई हो जाएगा, और इधर से अगर मैं इसे लिखता हूं तो सर ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा, और प्लस इसके साथ भेदभाव ना करता हुए बेटा इसे भी 1 ओवर सी लिख देंगे। तो इसे जब थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई जो होगा ये 1 ओवर सी के बराबर आ जाएगा। यानी कांस्टेंट का साइन अगर प्लस से माइनस भी बदल जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर आप इतने पार्ट का एलसीएम लेते हैं बेटा, इतने पार्ट का अगर एलसीएम लेते हैं तो आपके पास बन जाता है x प्लस वाई अपॉन में बेटा एक्स वाई बन जाता है, और दूसरी तरफ बेटा 1 अपॉन सी आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर c का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई से कर दो और इक्वल्स टू बेटा एक्स वाई रख दो, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। बताइए क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बेटा थोड़ा रिप्लाई वगैरह भी कर दो, ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर उसके बाद सर आगे अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं सर? ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही है, बाकी सॉल्व करने पर पता लगेगा। 'होमवर्क में ये भी आपका
पूछा जा रहा है तो इसे सोच समझकर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया जाए तो e की पावर 4x ये मेरा सॉल्यूशन हो जाता है, तो ये भी आप लोगों का सेकंड होमवर्क हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो बेटा देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, ये काफी अच्छा सवाल है, मुझे तो काफी पसंद आया था। ठीक है, ये भी सेपरेबल का ही क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो दिस इज योर अगेन होमवर्क क्वेश्चन, 2018 में ये सवाल पूछा गया है। और नेक्स्ट अगर बात करूं तो बेटा ये भी 2017 में ये सेपरेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार पूछा गया है सर्कल के लिए। बेटा मैंने आपको पैराबोला वाला क्वेश्चन करवाया था, इस बार ये सर्कल के लिए पूछा गया है, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सोचिएगा, समझिएगा, एक बार अपने हाथों से जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने टोटल आप लोगों को कितने क्वेश्चन करवाए बच्चा लोग? मैंने टोटल 13 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन करवाए टोटल? काफी बढ़िया स्कोर, 12